जी तो इंडिया दे हैव एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड ऑस्ट्रेलिया इन फोर्थ T20I और इस तरह विकेटें गिरी हैं कि जैसे साइकिल स्टैंड पे साइकिल गिरते हैं, एक गिरे तो फिर टक 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 सारे गिरते जाते हैं। तो उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिरी हैं इस मैच में और इंडिया ने अपना जो एक शानदार किस्म का रिकॉर्ड है वो अपने पास ही रखा हुआ है। दे हैव नेवर लॉस्ट अ T20I सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए अब इंडिया ये सीरीज हार नहीं सकता। आज इस सीरीज से पहले 4 सीरीज हुई हैं और उसमें 2 इंडिया जीता है और 2 लेवल हुई हैं, हारा आज तक भी नहीं। और ये वाली सीरीज अब इसमें भी ये सर्टन हो गई है, ये बात तयशुदा हो गई है कि इंडिया ऑब्वियसली ये सीरीज तो हार नहीं सकता। 5 मैच की सीरीज के ये चौथा मैच था, 2 मैच इंडिया की तरफ है, 1 मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। ऑस्ट्रेलिया बड़ा हवा में उड़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने कहा सीरीज तो हम ले जाएंगे भाई। सेकंड T20 में 186 रन चेस किए, घर में घुस के ठोका। थर्ड मैच के अंदर 167 डिफेंड किए, घर में घुस के ठोका। भाई आज बात करेंगे सबसे पहले टीम इंडिया की बैटिंग की। भाई शमन के 46 रन, भाई अभिषेक के 28 रन, सूर्या के 20 तेजरी रन और सबसे बड़ा आज का जो प्लेयर ऑफ द मैच जो बंदा मुझे लगा वो है अक्षर पटेल। 21 रन उसने तेजरी किए। लास्ट ओवर में आगे उसने चौके छक्के लगाए। 167 रन तक टीम इंडिया को लेके गया, डिफेंडेबल टोटल तक लेके गया। और जब बॉलिंग की बारी आती है तो भाई साहब अक्षर पटेल दोबारा से पहली 2 किलियां खड़काई। शिवम दुबे आया, 2 किलियां खड़का के चला गया। अर्शदीप सिंह आया, भाई वो बंदा जब अपने थर्ड ओवर में सिर्फ 1 रन पड़ा, 7 विकेट गई। और उसके बाद चक्रवर्ती आया और उसने ग्लेन मैक्सवेल को 4 बॉलों पे 2 रन करके चलता गया और कहा कि मैक्सवेल साहब आप होंगे अफगानिस्तान के खिलाफ 200 लगाने वाले, जब टीम इंडिया ग्राउंड में आएगा आप कभी भी नहीं हिल सकेंगे। और आज वही हुआ। आज ऑस्ट्रेलिया दोबारा से रोता नजर आया। आज कोई ये ना कि ऑस्ट्रेलिया की छोटी साइड थी। भाई मिचेल मार्श की बात कर लो, जोश एंजलस की बात कर लो, मैथ्यू शॉर्ट की बात कर लो, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस की बात करो, ग्लेन मैक्सवेल की करो। ये एक बड़ी टीम है, ये उनके 20 पावर उनके T20 क्रिकेट के, और उन 20 को आज टीम इंडिया ने सबक सिखा दिया है। और सूर्या को नहीं हम यहां पे बोलेंगे। आज इंडिया अगर मैच जीता तो वो कैप्टनसी की वजह से, क्या शानदार कैप्टनसी हुई है भाई। अर्शदीप सिंह को पहले टैग से हटाना, फिर बुमराह को टैग पे लेके आना, फिर वहां पे शिवम दुबे को इंट्रोड्यूस करवाना और 2 विकेट निकलवाना। आज तीसरे ओवर में ही चेंज आया, अंडर द पंप गया इंडिया। अर्शदीप को सेकंड ओवर में रन पड़े, लेकिन वहां से भी मामला नहीं बिगड़े क्योंकि सूर्या कुमार यादव केप्ट ऑन क्रिएटिंग चेंजेस। वो प्री एम्प्टेड नहीं होकर आया था, यहां वो सिचुएशन के लिहाज से जिस बॉलर को इंट्रोड्यूस कर रहा था वो बॉलर उसको विकेट लेके दे रहा था। हालांकि कभी कभार फॉर्च्यून ऑलवेज, कभी कभार नहीं, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। आप थोड़ा सा बहादुरी से मुकाबला करो ना, तो फिर आप भी यहां डिफेंसिव माइंडसेट को साइडलाइन कर देते हो जब आप मेंटली अग्रेशन के साथ उतरते हो। अब आपको पता है अब आप बैटिंग में कुछ नहीं कर सकते। मार दिया ब्लंडर, भेज दिया शिवम दुबे को ऊपर, गिर गया मोमेंटम। वैसी शुभमन गिल के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म है। आज ये क्रिटिसिज्म जरा नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा क्योंकि आज भी वही इनिंग्स आई जिस इनिंग्स के ऊपर एतराज किया जा रहा है। अब शुभमन गिल क्या T20 का प्लेयर है या नहीं है, ये एक एंटायरली डिफरेंट डिबेट है। वाशिंगटन सुंदर पिछले मैच के अंदर बल्लेबाजी से, इस मैच के अंदर उसने अपनी बॉलिंग से जिस तरीके से बॉलिंग की 3 विकेट्स ली। असल में जो मैच था ना, जो असल टर्निंग पॉइंट मैच का था वो था ग्लेन मैक्सवेल का विकेट। मैक्सवेल जो आउट हुआ है ना जिस पोजीशन के ऊपर, उस वक्त इंडिया हावी हो गया हुआ था। हाँ, टिम डेविड को आउट किया, दुबे ने बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट लिया, वरुण चक्रवर्ती ने मिचेल मार्श का विकेट निकाला, लेकिन जो इंपॉर्टेंट विकेट था ना वो था मैक्सवेल का। जब मैक्सवेल आउट हो गया, इंडिया उनके ऊपर हावी हो गया और कैसे बैक टू बैक विकेट्स गिरी है। एंड में तो ऐसे हुआ जैसे कोई मजाक चल रहा हो। और 167 के ऊपर जब इंडिया पहुंच गया और ऐसा लगा कि शायद इंडिया इस टारगेट को ना बचा पाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है कि आज बड़ी जॉइंट बैटिंग के साथ जो है वो खिला रहा था। उनके सारे गॉडजिले आज खेल रहे थे, चाहे आप मिचेल मार्श की आप बात कर लें, चाहे आप मैक्सवेल की बात कर लें, चाहे आप टिम डेविड की बात कर लें, चाहे आप स्टोनिस की बात कर लें। वो अलग बात है कि स्टोनिस आज इंडिया की तरफ से खेला, लेकिन क्या कमाल किस्म की जो उन्होंने साइड खिलाई हुई थी। बट दाऊद साहब, इंडिया उनको पकड़ने में कामयाब हो गया, उनको मैनेज करने में कामयाब हो गया। इस पर बात करते हैं। आमी 2 दोस्त तो आज बहुत पिटे, एक डैडी जो बने जंपा भाई और एक स्टोनिस। एक ने 41 रन दिए, एक ने 45 दिए, लेकिन टर्निंग पॉइंट मेरा ख्याल है जो इंडिया ने 167 रन बनाए, इन दोनों की बॉलिंग थी। इसके बिल्कुल बरक्स अगर आप देखें 3 स्पिनर अक्षर, सुंदर और वरुण, इन्होंने करे हैं टोटल 9.2 बॉल्स, 50 रन देके 6 आउट करे 6। क्या समझते हैं ये टर्निंग पॉइंट था कि स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी? देखिए बिल्कुल, स्पिनर्स इनके हैं ही अच्छे हैं, स्पेशलिस्ट स्पिनर है।
कोई ये नहीं है आधा तीतर आधा बटेर नहीं है। ये टेस्ट मैचेस पूरे खेलते हैं, वरुण सिर्फ T20 क्रिकेट खेलता है, वनडे सिर्फ वो क्या नाम है चैंपियंस ट्रॉफी ही खेल रहा है सिर्फ। तो इनके वो क्वालिटी है मैच विनिंग वाली, मैच विनिंग जैसे पार्टनरशिप लगती ब्रेक करना, इनमें वो खासियत है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा, क्लैरिटी है ना, एक टीम भी ऐसी बनी हुई है, एक रेपुटेशन भी ऐसी है, वो सारी चीजें इनके साथ है, अभी तो अच्छी चल रही हैं, तो जिसकी वजह से ये कामयाब हो रहे हैं। देखिए ये ग्राउंड भी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। क्या नाम है, हाँ जी, और हुबार्ड साइडें छोटी है, एडिलेड की साइडें छोटी होती हैं, तो वहां पे स्पिनर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप देखेंगे टीम में जब मेन प्लेयर्स ना हो, तो फिर इंडिया सामने हो ओपोनेंट, तो मेन प्लेयर्स ना हो, तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैक्सवेल वापस आया था, 4 बॉले 2 स्कोर और चक्रवर्ती उड़ा के रख दिया। देखिए वरुण चक्रवर्ती एक मैजिकल स्पिनर नजर आता है। आप देखेंगे ऐसे स्पिनर सदियों में जाके आपको मिलते हैं जो इंडिया के पास है। आप देखेंगे उसको मैं पिछले 3 मैचेस से देख रहा हूँ, टिम डेविड के साथ वरुण चक्रवर्ती का जो है अलग ही एक क्लैश चल रहा है, ठीक है। उसने पहले मैच में दूसरे मैच के अंदर टिम डेविड को क्या आउट किया, तीसरे मैच में टिम डेविड ने क्या छक्के लगाए उसको, ठीक है। आज टिम डेविड नहीं तो ग्लेन मैक्सवेल, देखिए मैक्सवेल एक अच्छा प्लेयर है, नो डाउट, वन साइडेड मैच को एक तरफ लेके जाने वाला प्लेयर है, लेकिन आप ये भी ना भूलें कि 5-6 माह बाद आए और सामने इंडिया का मैजिकल स्पिनर हो। ऑस्ट्रेलिया को बहुत बांध के रख दिया। देखिए बैटिंग कमजोर नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म की बैटिंग है। और T20 का मैच 48 रन से जीतना, एक स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया देवर क्रूजिंग, शुरू के 3-4 ओवरों में बहुत शानदार खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद विकेटें देखिए कैसे गिरी हैं, एक के बाद एक, और एंड पे वाशिंगटन सुंदर जिस स्टेज पे आया है उसको ओवर दिया, वो विकेट ले रहा है, दुबे वो विकेट ले रहा है, अक्षर पटेल ही इज अमेजिंग, वो कमाल कर रहा है, मतलब अर्शदीप सिंह, कोई भी बॉलर आ रहा है सारी विकेटें लेके जा रहे हैं। कोई किसी ने नहीं कहा कि भाई साहब आज विकेट मैंने नहीं लेनी, सारे नहीं, जितनों ने बॉलिंग की है सब ने। वाशिंगटन सुंदर एंड पे ही वाज ऑन हैट्रिक, 1.2 ओवर एंड ही टुक 3 विकेट्स बाय गिविंग जस्ट 3 रन्स। पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी, उसमें बैटिंग से शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। इस मैच में बॉलिंग मिली है तो बॉलिंग से दमदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। दुबे ने आके 2 ओवरों में 20 रन जरूर दिए, लेकिन 2 वाइटल विकेट्स लेके गया दुबे। उस स्टेज पे जरा मेक और ब्रेक किस्म का काम चल रहा था, इवन था मैच, इवन था उस स्टेज पे जब दुबे आया बॉलिंग करने के लिए। और शायद के समझते ही है दूसरी टीमें कि हाँ जी दुबे जरा मीठा बॉलर आ गया तो जरा थोड़ा सा चख लें हम, तो वो चखते चखते फिर मुंह का जायका खराब हो जाता है और वो फिर आउट होके वापस चले जाते हैं। टिम डेविड का बड़ा विकेट था। अक्षर पटेल 11 बॉलों पे 21 नॉट आउट, ये होती है क्रिकेट भाई। 190 का स्ट्राइक रेट, उसके बाद 2 विकेटें 20 रन पर। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी मैदान उठा ले, अगर किसी स्पिनर ने 2 विकेटें 20 रन 4 ओवर में दी हैं, कोई भी ग्राउंड, सिडनी भी उठा लो, ठीक है, टर्निंग डेज पर, समटाइम्स एडिलेड भी उठा लो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने एशिया में 15 या 14 रन देकर 3 विकेटें ली हैं। तो अब आप समझाएं कि अक्षर ने किस तरह की बैटिंग की है, किस तरह की बॉलिंग की है। एंड में जो अक्षर का फिनिश था उसने ऑस्ट्रेलिया को चौंका दिया। 119 रन पर ऑस्ट्रेलवी सूरमा पैक हो गए, 119 रन पर। इससे आगे नहीं जाने दिया अक्षर पटेल ने, कि मैं आपको इससे आगे नहीं जाने दूंगा भाई, आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं आपको इससे आगे नहीं जाने दूंगा, यहीं बांध दूंगा, यहीं पे लिटा दूंगा, यहीं पे घुसा दूंगा। ये है रियल क्रिकेट, और इस क्रिकेट के लिए ही सब जीते हैं, इसी क्रिकेट के लिए सब लोग बोलते हैं, और यही वो क्रिकेट है जो आपको ऊपर लेके जाती है, शोहरत की बुलंदियों पर आसमान छूते हैं लोग, और उसकी वजह भी यही